डॉक्टर नीलू कौड़ा, डॉक्टर नीलू's टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, गोमती थापर हॉस्पिटल मोगा से आज इस वीडियो में ये बताना चाहूंगी कि आईवीएफ किन कपल्स को कंसिडर करना चाहिए, यानी कि आईवीएफ किन लोगों के लिए मददगार साबित हो सकता है। सबसे पहले जो आईवीएफ का रिजल्ट जिस पे डिपेंड करता है वो है फीमेल की एग क्वालिटी, स्पर्म क्वालिटी एंड नंबर एंड द कंडीशन ऑफ द यूट्रस, यानी कि बच्चेदानी की कंडीशन औरत की। इसलिए जो कपल्स कंसीव होने में की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें कंसीव होने में दिक्कत हो रही है, उनमें से अगर फीमेल की एज 30 से ऊपर है और पति पत्नी की शादी को 5 साल या उससे ज़्यादा हो चुके हैं तो उन्हें और इंतज़ार नहीं करना चाहिए, जल्द से जल्द आईवीएफ की मदद लेनी चाहिए। अगर मेल पार्टनर के सीमन में स्पर्म काउंट 30 मिलियन या उससे कम है और शादी को 2 से 5 साल हो चुके हैं, लगातार प्रेगनेंसी की ट्राई करने के बावजूद प्रेगनेंसी नहीं हुई है, तो उन्हें भी आईवीएफ की मदद लेने से ज़रा भी हिचकिचाना नहीं चाहिए। तीसरी कैटेगरी जो कपल्स मल्टीपल टाइम्स आईयूआई ट्राई कर चुके हैं पर उन्हें प्रेगनेंसी नहीं हुई है, तो उन्हें अपना ट्रीटमेंट अपग्रेड कर लेना चाहिए और आईवीएफ करवाना चाहिए। चौथा सिनेरियो, जिन फीमेल्स में ट्यूबल ब्लॉक रिपोर्टेड हो लैप्रोस्कोपी से या एचएसजी से, उन्हें भी विलंब नहीं करना चाहिए और आईवीएफ जल्द से जल्द करवाना चाहिए, क्योंकि ऐसे मरीजों में आईवीएफ के अलावा और कोई जरिया नहीं है जिससे कि प्रेगनेंसी प्राप्त हो सके। पांचवा सिनेरियो है एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी डिजीज है जो कि औरत की बच्चेदानी, अंडेदानी, ट्यूब्स और पूरी पेल्विस को अफेक्ट कर देती है। अगर इंसिडेंटली या अल्ट्रासाउंड पे आपको ये डॉक्टर ने बताया है कि आप एक एंडोमेट्रियोसिस का पेशेंट हैं, चाहे वो आपकी अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग जिसमें कि एंडोमेट्रियोमास आए हैं या लैप्रोस्कोपी से ये साबित हुआ है कि आप एक एंडोमेट्रियोसिस का केस हैं, तो आपको ज़रा भी देर नहीं करनी चाहिए। जल्द से जल्द आईवीएफ की हेल्प लेकर अपनी फैमिली कंप्लीट करनी चाहिए, क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी डिजीज़ है जो समय के साथ हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में हर महीने आपकी बॉडी में बढ़ने ही वाली है और ये इस कदर फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को अफेक्ट कर देती है कि बाद में जितना ये सिवियर होता जाएगा उतना ही आपका कंसीव होने का जो प्रोबेबिलिटी है वो कम होती जाएगी। सो इन 5 सिनेरियोज में लोगों को, कपल्स को आईवीएफ की मदद लेने में आज बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं चाहिए, क्योंकि जितना आप इन सिनेरियोज में और डिले करेंगे, आईवीएफ करवाकर भी आपके चांसेस ऑफ कंसेप्शन कम होते जाएंगे, क्योंकि फीमेल एज एग क्वालिटी को अफेक्ट करती है इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट आपकी शादी को कितना टाइम हुआ है। अगर फीमेल इज अराउंड 35 तो आप 5 साल 10 साल वेट मत कीजिए, आप विद इन अ ईयर आईवीएफ के बारे में सोच सकते हो। अगर 1 साल आपको लगातार प्रेग्नेंट होने की ट्राई करते हो गया है तो जल्द से जल्द डॉक्टर की सलाह लीजिए और आईवीएफ अपनाएं। अगर आपकी एज 30 से ऊपर है तो आप 3-4 साल वेट कर सकते हैं, पर जितना आपकी एज बढ़ती जाएगी आईवीएफ में सक्सेस रेट कम होता जाएगा। स्पर्म काउंट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, स्पर्म क्वालिटी, स्पर्म मोटिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एक सर्टेन टाइम इंटरवल तक आप वेट कर सकते हैं कि नेचुरल कंसेप्शन हो जाए या आईयूआई करवा सकते हैं, पर अगर नेचुरल कंसेप्शन, नेचुरल इंटरकोर्स या आईयूआई से आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा तो जल्द से जल्द आईवीएफ अपनाएं। अब इसके बाद दूसरा सवाल आ जाता है, क्या आईवीएफ गारंटीज 100% सक्सेस? नो, आईवीएफ करवा लेने का मतलब ये नहीं है कि
आपको पहले ही साइकिल में प्रेगनेंसी 100% मिल जाएगी। ऐसा नहीं है। कुछ मरीज 30% केसेस ऐसे होते हैं जिनको फर्स्ट शॉट में ही प्रेगनेंसी मिल जाती है, बट मेजॉरिटी यानी कि 70% केसेस में आपको मल्टीपल साइकिल्स लेने पड़ते हैं। इसलिए एक आईवीएफ फेलियर से निराश ना होएं। आईवीएफ कराने का ये हरगिज मतलब नहीं है कि आपको पहली बार सक्सेस मिल जाएगी, और अगर वो पहला साइकिल फेल हो गया है तो ये भी मतलब हरगिज नहीं है कि दोबारा सेकंड साइकिल में या थर्ड साइकिल में आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। इसलिए आईवीएफ को सिर्फ और सिर्फ एक ट्रीटमेंट मोडालिटी मानकर अपनाएं, जो कि आपके कंसीव करने के चांसेस बढ़ाता है। और मल्टीपल आईवीएफ अटेम्प्ट्स के लिए आप रेडी रहें, क्योंकि जब तक आप अपनी मंजिल को पा नहीं लेते, एक आईवीएफ साइकिल करवाकर बंद कर देने से ट्रीटमेंट आपका एम पूरा नहीं होता। और कई बार सिर्फ हमारा वो जो इनहिबिशन है टू टेक अप अ सेकेंड अटेम्प्ट, टेक अप अ थर्ड अटेम्प्ट ही हमारे रास्ते की मेन अड़चन बन जाता है। इसलिए आई होप कि मेरी आज की वीडियो ने एक बहुत ही 2 इम्पॉर्टेंट बेसिक क्वेश्चंस जो आमतौर पे इनफर्टिलिटी कपल्स के दिमाग में आते हैं वो क्लियर किए होंगे, और इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चला होगा कि क्या आप आईवीएफ कैंडिडेट तो नहीं हैं, और अगर आप इन 5 सिचुएशंस में कहीं फिट होते हैं तो जल्द से जल्द फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को मिले। अगर आप हमें कांटेक्ट करना चाहते हैं तो वीडियो में दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, या अपने नियरेस्ट फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट की आप एडवाइस ले सकते हैं। सो द समरी ऑफ माय वीडियो, माय टॉक इज द सूनर द बेटर, क्योंकि जितना जल्दी आप ट्रीटमेंट की मदद लेंगे उतने बेटर आपके चांसेस ऑफ कंसेप्शन रहेगी। आई होप मेरी ये बातें आपको लाभदायक साबित हों। हमारे चैनल में को रेगुलर फॉलो कीजिए। हम आपकी नॉलेज के लिए ऐसे वीडियोस लगातार बनाते रहते हैं और हमारे चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू।